नमस्कार, मैं रत्नेश गुप्ता, प्रभारी हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी की तरफ से। आज मैं आप लोगों को कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी ने सन 2020 सितंबर के महीने में एक ऑक्सी मित्र कैंपेन चलाया था, जिसके अंतर्गत हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता प्रत्येक गांव में गए और लोगों की ऑक्सीजन जांच की। और जिन लोगों की ऑक्सीजन लेवल जो कम आ रहे थे, उन लोगों को अस्पताल, या तो उनको बताया कि अस्पताल जाइए, या उनको अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की जिन लोगों के पास उसकी व्यवस्था नहीं थी, और जहां पे ज़रूरत पड़ी उन लोगों को, हमारे क्षेत्रवासियों को हॉस्पिटल में एडमिशन करा के इलाज जारी कराया। आज 2021 मई का महीना है, फिर से लॉकडाउन चल रहा है। 2020 का जो लॉकडाउन चला उसमें क्षेत्र की सरकार, जयराम ठाकुर सरकार ने कुछ भी, मतलब मैं कहूँगा कि जनता की सेवा करने के जो नाम लेते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, लेकिन जनता की क्या सेवा की वो मैं आप लोग के सामने कुछ रखना चाहता हूँ। ऑक्सी मित्र कैंपेन जब हमारे चला तो हमें पता चला कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्टेप कोरोना से बचाव के लिए या कोरोना से के मरीजों के इलाज के लिए नहीं लिया गया। इसी दौरान में हम लोगों ने 4 लाख घरों तक पहुँचे। 4 लाख घरों तक का मतलब हम लोग 16 लाख लोगों तक पहुँचे। 16 लाख लोगों की ऑक्सीजन हम लोगों ने जांच की, उनकी मदद की, और जहां एम्बुलेंस की ज़रूरत थी एम्बुलेंस का इंतज़ाम कराया। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक चीज़। दूसरी चीज़, हिमाचल प्रदेश की इकनॉमी 2 चीज़ों पे चलती है। एक बिजली, दूसरी टूरिज़्म। टूरिज़्म की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होती है ऑटो टैक्सी। ऑटो टैक्सी वाले भाई हमारे लॉकडाउन के दौरान कहीं पर भी किसी की इंस्टॉलमेंट माफ़ नहीं की गई। कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि इंस्टॉलमेंट ना देने पे ब्याज ना लिया गया हो। हमारे साथी इंश्योरेंस 8-8, 9-9 महीने गाड़ियां जो हैं खड़ी रहीं, क्योंकि काम ही नहीं था कोरोना काल में। 9-9 महीने खड़ी हुई गाड़ियों की सब लोगों ने इंश्योरेंस कराई, फिटनेस कराई, उसमें कहीं भी प्रदेश सरकार ने मदद नहीं की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने हर ऑटो टैक्सी ड्राइवर के अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये डाले। जब आम आदमी पार्टी उस समय भी चिल्लाती रही कि मदद करो, हमारे ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों की मदद करो, तो कोई मदद नहीं हुई। अब दूसरा लॉकडाउन आ गया। दूसरे लॉकडाउन में भी जो है अरविंद केजरीवाल सरकार ने परसों सारे के सारे ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये डाले। आम आदमी पार्टी प्रदेश सरकार, जयराम ठाकुर सरकार से मांग करती है कि इस मुसीबत के समय में ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों की मदद की जाए और जल्द से जल्द सबके अकाउंटों में 5-5 हज़ार रुपये या उससे ज़्यादा की धनराशि दी जाए। दूसरी चीज़, हिमाचल प्रदेश के अंदर बिजली पैदा होती है। कोरोना काल के अंदर जो दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, लोगों के पास काम नहीं है, तो उन दुकानों का, जो दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, सारे कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट जो बंद पड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी मांग करती है कि उन कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट का ये लॉकडाउन पीरियड में, जो पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ था और जो अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, इन दोनों लॉकडाउन का जो फिक्स चार्जेस होते हैं बिजली के, वो माफ़ किए जाएं। और रिहायशी मकानों में जहाँ पर कि लोगों को घरों में काम नहीं है, खाने को नहीं है, वहाँ पे वो बिजली का बिल कहाँ से देंगे साहब? ठाकुर साहब, वो बिजली का बिल कैसे देंगे? इतने भारी भारी बिल आ रहे हैं लोगों के। आपसे आम आदमी पार्टी गुजारिश करती है, हिमाचल प्रदेश की जनता के बिहाफ पे आपसे गुजारिश करती है कि उन लोगों को रियायत दीजिए। 200 यूनिट, 300 यूनिट बिजली पे उनको मुफ्त करिए, ताकि वो लोग भी जो है जीवित रह सके।
जिन लोगों का बिल और भी ज़्यादा है उन लोगों को किस्तें बनवा दीजिए, जो कि अगले 3 महीने, 4 महीने, 5 महीनों में उनसे किस्तों में पैसे ले लीजिए। लेकिन ये लोग आप ही के लोग हैं। आप कहीं से बिजली खरीद नहीं रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने बिजली जो है खरीदी है, आपसे ही खरीदी है, और उसके बावजूद हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने जितने भी लोगों को इंस्टॉलमेंट कर सकते थे और जहाँ पे ज़रूरत थी उन लोग की किस्तें बनवाई, ताकि वो आराम से बिजली का बिल अपना दे सकें। 2 मुद्दे तो ये हो गए। तीसरा मुद्दा ये हो गया कि आप जितने भी HRTC के हमारे भाई हैं उन लोग को तनख्वाह नहीं मिली है, 2-2 महीने हो गए हैं। कोरोना काल में जहाँ लोग मदद कर रहे हैं, जहाँ लोग घर से लाके लोगों को, जिनके पास साधन है वो लोग लोगों को खाना खिला रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपको जो है इन लोगों की तनख्वाह टाइम पे दे देनी चाहिए ताकि इनका परिवार चल सके? किसी को ज़रूरत है इलाज की तो वो अपना इलाज करा सके। कहीं शादियां होनी हैं, कहीं पे लोगों की सर्जरी होनी है, तो आपको जरा भी नहीं लगता कि इन लोगों को तनख्वाह तो टाइम से दे दें? मैं आपसे हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं कि इन लोगों की मदद कीजिए और इमीडिएटली इन लोग की तनख्वाह दीजिए। तीसरा मुद्दा, मॉनसून आने वाला है, लोगों को घरों की रिपेयरिंग की ज़रूरत है। दिल्ली में जो सीमेंट आता है वो आपके यहाँ से आता है। आपके यहाँ पर जो 300 साढ़े 300 रुपये में जो सीमेंट की बोरी मिलती है वो दिल्ली आके 100-150 रुपये सस्ती हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चीज़ आपके यहाँ बनती है वो दिल्ली पहुँच के जो है वो सस्ती हो जाती है? बिजली आपके यहाँ बनती है, दिल्ली में 200 यूनिट फ्री हो जाती है। पानी आपके यहाँ से आता है और दिल्ली में आके 20,000 लीटर पर मंथ फ्री हो जाता है। जिन बच्चों के माँ बाप कोरोना काल में जिनकी मौत हो गई है उनके लिए कुछ तो सोचिए, कुछ तो अनाउंस कीजिए। वो बच्चों का कौन देखभाल करेगा? उन बच्चों के कोई तो स्कॉलरशिप दीजिए पढ़ाई के लिए, जहाँ तक वो बच्चा पढ़ना चाहता है। आपको नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए? दिल्ली सरकार कोरोना वॉरियर्स को 1 करोड़ रुपए देती है, जिसमें डॉक्टर, नर्सेज, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, जितने भी लोग कोरोना काल में लगे हुए हैं, मैंने पूरी लिस्ट नहीं पढ़ के बता रहा हूँ आपको, मैं तो आपको मेन बता रहा हूँ। आपने भी जो है एक लिस्ट तो जारी कर दी कि ये लोग कोरोना वॉरियर हैं, लेकिन अगर किसी की मौत हो जाती है तो उस शहीद के परिवार को क्या दे रहे हैं आप? ये कब बताएंगे आप? मैं आपसे मांग करता हूँ कि 1 करोड़ रुपए, ऐसा नहीं है कि आप ही दोगे, दिल्ली में पहले से दिया जा रहा है, वो 1 करोड़ रुपए की धनराशि आप तुरंत डिक्लेयर करें सारे कोरोना वॉरियर्स के लिए। आप जो है आए दिन एक लिस्ट जारी कर देते हैं कि इस ग्रुप को भी जो है हमने जोड़ दिया है कोरोना वॉरियर की लिस्ट में। क्या करें उसका? कब देंगे आप उसको सम्मान राशि? कितनी देंगे? आप बताइए तो सही। इस तरह से काम नहीं चलेगा। आपसे हम लोग फिर से एक बार आम आदमी पार्टी गुजारिश कर रही है कि जल्द से जल्द आप टैक्सी, ऑटो यूनियन, HRTC, कोरोना वॉरियर्स, सीमेंट के प्राइसेस, बिजली के प्राइसेस, पानी के प्राइसेस, ये सारे मुद्दे दिन पे दिन खड़े होते जा रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से कहीं पर भी कोई रियायत अभी तक घोषित नहीं की गई है। आपसे हाथ जोड़ के मैं प्रभारी हिमाचल प्रदेश रत्नेश गुप्ता, आम आदमी पार्टी, मैं मांग करता हूँ आपसे और गुजारिश करता हूँ कि ये हिमाचल के लोग हमारे ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं, ये कहीं बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं, तो इनको कृपया करके रियायत दें। और दिव्य हिमाचल चैनल जिसने कि ये आवाज़ आप तक पहुंचाई है, मैं उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।